आज जब आप यहां पर आए हो, ठंडा गरम लगे ना लगे, करंट लगे ना लगे, कोई छुए ना छुए, मगर वचन जरूर आपके पास आ रहा है यीशु के नाम में। और वो वचन काफी है। शरीर के अनुसार मत चलो। विश्वास ठंडे और गरम को नहीं ढूंढता, विश्वास झुंझुनाहट को नहीं ढूंढता, विश्वास वचन को पकड़ता है। और अगर वचन मिल गया तो सब कुछ मिल गया। It is about anchoring your faith on the word. Vachan. Vachan. It's about the word. Amen. हम सब कर रहे हैं, anointing oil service भी कर रहे हैं, but that's not my heart. I'm telling you the truth. मैं आज आपको ईमानदारी से बता, मेरा असली हृदय, क्योंकि हम सब के लिए, सब जिस विश्वास में, उसके लिए हम वैसा कर रहे हैं, मगर बढ़ना है, उस जगह पहुंचना है जहां वचन से चंगाई लेना सीखना है, जहां वचन से छुटकारा लेना सीखना है, जहां वचन से बढ़ोतरी लेना सीखना है, जहां वचन से जय लेना सीखना है। It's all in the word. It's all in the word. Hallelujah. All right. Oh. Weak faith says, come, do something, touch me, show me something. Mature faith says, just say a word, speak the word only. और आगे मैं आपको, मुझे याद दिलाएगा सेंचुरियन के, उससे मैं आपको आज सिखाना चाहता हूं. I'll teach you about power and authority and how they are different and how they are very important to heal the sick. अगर आपके लिए प्रार्थना हुई और आप उसी समय अपने शरीर को देखते हो और कुछ बदलाव नहीं पाता और विश्वास को ऑफ कर देते हो, कुछ नहीं हुआ, आप वैसे ही जा रहे हो जैसे आए थे. एक परमेश्वर के दास हैं, प्रभु ने बहुत इस्तेमाल करता है, तो वो बहरे हो गए. एक बारी एक कान से सुनना बंद हो गया. उन्होंने बहुत प्रार्थना कराई, कुछ नहीं हो रहा. बहुत लोगों ने उनके लिए प्रार्थना की, कुछ नहीं, कान बंद है. तो एक दिन वचन पढ़ रहे थे, कह रहे प्रभु तू मुझे कब चंगा करेगा. प्रभु ने उनको बोला, मेरे बेटे, या तो तू झूठ बोल रहा है या तो मैं झूठ बोल रहा हूं. कह रहे इसका मतलब. प्रभु ने कहा क्योंकि मेरा वचन क्या कहता है, क्या लिखा है. बोला आपका वचन कहता है मैं चंगा हूं. तब इनकी आंखें खुली. कह रहा ओ. अपनी बीवी के पास गए, बोला मैं चंगा हो गया. इनकी बीवी ने कहा सुनाई दे रहा है. कह रहा उससे तुझे कोई मतलब नहीं है. I'm telling you, that's what he said. He said that's none of your business. God said I am healed. If God said I am healed, then I am healed. अगर ये परमेश्वर ने कह दिया मैं चंगा हूं, तो मैं चंगा हूं. Even when he's deaf. हफ्ते तक कोई बदलाव नहीं है. बहरे सबको जा के बोला आई एम हील्ड, मैं चंगा हो गया हूं. और एक दिन कान खुला और सुनने लग गए. अपने मुंह के अंगीकार को थामे रहे. प्रभु ये नहीं कहता जब तू बलवंत हो जाएगा तब तू कहना मैं बलवान हूं. वो कहता है जो कमजोर है वो कमजोरी के समय कहे कि मैं बलवान हूं. जो गरीब है अपनी गरीबी में कहे मैं धनवान हूं. तब कहे, जब नहीं है तब कहे. That's an act of faith because you are speaking against your senses. आप वो बोल रहे हो जो आपकी ज्ञानेंद्रियों ने नहीं देखा अभी तक. जब मैं पहले बोलता था लोगों को आई एम सीइंग स्टेडियम फील्ड, वो कहते पागल आदमी, 40 बंदे आते नहीं है चर्च में, कह रहा है स्टेडियम.
Faith transcends time and sees the future. विश्वास समय के पार जाके भविष्य को देख लेता है और उस भविष्य को ऐसे पुकारता है जैसे वो अभी है. God calls those things which are not as if they are. आप ये लगाओ, कोई आता है प्रार्थना के लिए, प्रार्थना करी, कुछ भी तो नहीं हुआ. अरे कुछ ऐसे ही कहते हैं ये लोग, कुछ नहीं हुआ. Oh wow, what would have happened if you treated doctors like this? You don't treat doctors like this. अब डॉक्टर्स के साथ तो ऐसा व्यवहार नहीं करते. डॉक्टर तो 50 बार बुलाएगा तो 50 बार जाओगे. जादू नहीं है कलीसिया में. It's not a miracle. ओके, ठीक है, आगे चलें. काफी कुछ मैं आपको सिखाना चाहता हूं. ऑलराइट, ठीक है, अब चलते हैं लूका 17 11 से 19. Luke 17 11 to 9. Are we learning something, church? Okay. Luke 17 11 to 19. ऐसा हुआ कि वो यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच में से होकर जा रहा था. किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले. कितने मिले? 10 कोढ़ी. अब ये जो कोढ़ी आज के टाइम में आप देखते हो, लेपर, इट्स नॉट द लेप्रेसी इन द टाइम्स ऑफ जीसस, बिकॉज नाउ इट्स ट्रीटेड, देयर आर मेडिसिन्स. यीशु के समय में वो लेप्रेसी ऐसी थी कि उंगलियां झड़ रही हैं. One time I've gone to a leper colony and I was shocked seeing. मैं देखकर हैरान हो गया कि कैसे जो एक्सट्रीम लेवल का जो लेप्रेसी है वो कैसे होती है. शरीर गल जाता है, पूरे बॉडी ऑर्गन गल जाते हैं. And this stench comes from the body. Okay. उन्होंने दूर खड़े होकर, दूर क्यों खड़े हुए? क्योंकि व्यवस्था के हिसाब से पास नहीं आ सकते, क्योंकि अगर पास आ गए और छू लिया तो पत्थर मार के मार दो. दूर खड़े. यीशु को देख लिया, दूर से खड़े होके क्या बोल रहे हैं? ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर. कहां से बोला? अब अगर दूर से बोला तो यीशु कहां से जवाब दे रहा है? दूर से. मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, किसी को छुआ नहीं, दूर से बोला. अब यीशु भी दूर से क्या बोला है? उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ. उन्होंने क्या कहा? हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर. क्योंकि शरीर क्या है? कोढ़ से भरा है. यीशु क्या कह रहा है? जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ. अब वो देख रहे हैं अपने उंगलियों में, हैं, याजकों को दिखाओ. ऐसा नहीं किया उन्होंने. वचन को माना और जाने लगे. और बाइबल कहती है जाते जाते शुद्ध हो गए. You believe the word first, manifestation comes later. आप पहले वचन पर विश्वास करते हो, उसका प्रकटीकरण बाद में आता है. अगर आप वचन पर अड़िग खड़े हो तो जो लिखा है वो पूरा होगा 100%. जाते जाते शुद्ध हो गए, यानी उस समय शुद्ध नहीं है. जब यीशु ने बोला, शरीर वैसे ही है. यहां श्वेता जो इस घर की एक बेटी है, जब वचन आया कि एक लड़की है जिसकी एक ओवरी सर्जरी से निकाल दी, प्रभु कह रहा है तेरे को मैं एक नई ओवरी दे रहा हूं. क्या किया उसने? विश्वास का कार्य क्या था? अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, गई अल्ट्रासाउंड कराया. अल्ट्रासाउंड का गई अल्ट्रासाउंड कराने, वो विश्वास का कार्य था. किसके जीवन में नेगेटिव रिपोर्ट है? मुझे अपना हाथ दिखाओ. मैं ये घोषणा करता हूं, जैसे आप नई रिपोर्ट कराने जाते हो यीशु के नाम में, जाते जाते रिपोर्ट्स बदल जाएंगी यीशु के नाम में. और जाना है, रिपोर्ट करानी है विश्वास से, और रिपोर्ट्स लेकर आनी है नहीं. आमीन. जाते जाते, जब कोई एविडेंस ना हो, जब कोई सबूत ना हो. बोले क्या सबूत है? बोला वचन मेरा सबूत है. वचन मेरा सबूत है. वचन भेजा जा चुका है
अगर वचन भेजा जा चुका है तो खाली हाथ अपना काम किए बगैर, वचन कहता है, वो वापस परमेश्वर के पास नहीं आता। जाते जाते शुद्ध हो गए। They acted before they were healed. Let me say that again. They acted before they were healed. परमेश्वर के दास हैं, बेड में थे सालों तक, और ये बार बार बोलते, प्रभु मैं मानता हूं तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, प्रभु मैं मानता हूं तेरे कोड़े खाने। प्रभु ने कहा अगर मानता है तो बिस्तर में क्यों लेटा, उठ जा। चल नहीं सकते थे। मगर जब रहमा वचन आया, बिस्तर से जैसे एक पांव नीचे रखा, पूरे शरीर में चींटियां काट रही हैं, दर्द हो रहा है, एक पांव रखा, बैठ गए। फिर वचन आ रहा है, मैं विश्वास करता हूं प्रभु। फिर एक पांव रखा, हल्के हल्के करके दूसरा पांव रखा, फिर हल्के हल्के तीसरा पांव रखा, फिर बैठ गए, फिर उठे, करते रहे। आधे घंटे में अपने कमरे में भागने लगे वो। We want to have it and then we'll believe it. Jesus said, you believe that you have received, then you will have it. पहले मान तुझे मिल गया है तो तुझे मिलेगा। पहले मानना पड़ेगा। मानना अदृश्य दुनिया में होता है। Amen? तब यह देखकर कि मैं चंगा हो गया, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करते लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था, वो अन्य जाति था। मैं आपको बता रहा हूं, आज भी कितने ऐसे मसीह हैं जो चंगे हो गए, बट दे आर नॉट थैंकफुल। दे विल नेवर इवन कम बैक टू से थैंक्स। जितने हजारों लोग इस सेवकाई में चंगे हुए हैं, अगर वो सारे आज यहां हों, हम 50,000 से ऊपर होंगे। But that's okay. हीलिंग बेट नहीं है। हम नहीं कह रहे चंगे हो गए तो यहीं आना है, मगर समझो कि यीशु क्या एक्सपेक्ट करता है। इस पर यीशु ने क्या 10 शुद्ध ना हुए तो फिर वो 9 कहाँ हैं? जीसस लुक्स फॉर दोज हु गॉट हील्ड दैट दे विल कम बैक। वो 9 कहाँ हैं? क्या वे चंगे नहीं हुए? वो क्यों नहीं आए परमेश्वर की बड़ाई करने? अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ करा है, कभी भी उसकी महिमा को मत चुराना, उसकी बड़ाई करना। 9 कहाँ है? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। किसने विश्वास ने? तेरे विश्वास ने। वो सामर्थ जो तेरे अंदर कार्य कर रही थी, उस सामर्थ ने तुझे मेरी सामर्थ से जोड़ दिया। Because you believed. Because you believed, you acted. कितने लोगों ने वो वचन सुना है जब पतरस और यूहन्ना मंदिर में जा रहे थे उस सुंदर फाटक में, और वहां पर एक लंगड़ा था जो बचपन से लंगड़ा था, और पतरस ने कहा, सोना और चांदी मेरे पास नहीं है। उसने कहा अभी नहीं है। कई लोगों ने घर से भी निकाल दिया। चलो वहां नहीं जाएंगे, बस जस्ट ये बोलूंगा, अगर सोना बुरा है तो स्वर्ग में नहीं होता। एनीवे, आई डोंट वेयर इट्स गोल्ड, आई एम नॉट, इट्स नॉट अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट गेटिंग आवर माइंड्स रिन्यूड। उसने कहा, सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, जो है तुझे देता हूं, यीशु नासरी के नाम में उठ और चल। फिर क्या हुआ? वो चंगा नहीं हुआ। पढ़ा? ऐसा नहीं हुआ कि लंगड़ा बैठा है और पतरस ने बोला, उठ, यीशु नासरी के नाम में उठ और चल, फिर, और वो उठ गया और चलने लगा। ऐसा नहीं हुआ। बोलने के बाद पतरस ने दाहिने हाथ से उसे पकड़ा और उठाया। तब जब उठाया, तब सामर्थ उसके पांव में आई और वो चलने लगा। There was an act before he got healed. देखो क्या लिखा है,
और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया, यानी खुद से नहीं उठ सा पा रहा था, उठाया, केवल बोला नहीं, उठाया। जब उठाया तुरंत there was an act before the power manifested. उठाया। You have to act your faith. Quickly, I'm going to teach you a little bit about healing, how healing works. इसमें detailed, I'm thinking that बहुत जल्दी हम लोग कुछ करेंगे. Anyway, अभी नहीं बोलूँगा. But we'll raise a team of, एक ट्रेनिंग देंगे टीम को, जो बीमार है उठा के खड़ा करके लेके आएगी टीम उनको. Amen. और अगर आप वो व्यक्ति हो जो तैयार होना चाहते हो, अपना नाम देना, हमें वॉलंटियर्स को अपना नाम देना, जो कहते हो मैं रेडी हूँ हॉस्पिटल जाने के लिए, बीमार लोगों के घर जाने के लिए, तो मैं आपको एक ट्रेनिंग दूंगा. I'll teach you how to minister healing to the sick. Okay? जल्दी से आपको ये मैं बात बताऊंगा and then फिर हम प्रार्थना करेंगे. लूका 9:1. Then he called his 12 disciples together. फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया. क्या दिया? English Bible says power and authority. Say power. Say authority. These are the two things you need. दोनों का काम अलग अलग है. Power does something else, authority does something else. Power and authority. Jesus gave them power and authority. क्या दिया? फिर उसने सब दुष्ट आत्माओं पर कितनी? Okay, say all. This is what many believers don't believe this word, all. कितनी प्रकार की दुष्ट आत्माओं पर? हाँ? सब पर. सब का मतलब? ओ, आप नहीं जानते वहाँ इतनी बड़ी प्रधानता है वहाँ में. Okay, let me say that again. Authority is to remove, power is to recreate. Okay? जैसे आपने यहाँ पे इतने सारे आपने गवाहियाँ देखी हैं कि एक बहन थी, उनका कान का पर्दा ही नहीं था, अब वो सुनने लगी. तो क्या हुआ? यहाँ पर दोनों चीज़ों ने कार्य करा. जो दुष्ट आत्मा थी वो निकली, और जो अंग खराब था या नहीं था वो अंग दोबारा बनाया गया. तो जब आप प्रार्थना करते हैं आपको दोनों चीज़ करनी है. टेक अथॉरिटी एंड रिलीज पावर. अथॉरिटी इज एक्सरसाइज्ड, power is released. Let me say that again. Authority is exercised, power is released. अधिकार का इस्तेमाल किया जाता है और सामर्थ को रिलीज किया जाता है. ओके? अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं. क्यों कई बार ऐसा होता है कि चंगाई में समय लगता है? Why is there this delay in healing? I don't know. I don't know why. मुझे नहीं पता कि क्यों समय लगता है, बट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है बीमारों के लिए प्रार्थना करने, वो मैं आपको बताता हूँ. कई बारी बीमार लोग इसलिए नहीं चंगे होते क्योंकि वो पहले ही गिव अप कर देते हैं. Sometimes it's like some sicknesses are very easy to go. आपने प्रार्थना करी वो चली, but for some you have to fight a battle. You have to release the power again and again. To release the power. Come, pray for that person. Release the power. Release the power. हल्के हल्के करके आप चेंजेस देखने लग जाएंगे. कुछ चीज़ें हैं जो एकदम से काम कर देती, कई बार चमत्कार. एक बात को ध्यान से सुनो. अभी जिंदा हो? बोलो, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, वचन के लिए मैं जिंदा हूँ. ओ हालेलुया. कई बार मुझे लगता है आपका रैप्चर हो गया. आज कड़ी चावल या राजमा चावल.
कितने लोगों ने यहाँ पे गवाही देखी है जिस बहन का वॉज इट ओवरी जो बनी और फेलोपियन ट्यूब बनी, आपने देखा हल्की हल्की करके बनी, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आया थोड़ी सी बनी, बड़ी हो गई। एक गॉल ब्लैडर जिसका बना, थोड़ा छोटा सा गॉल ब्लैडर बना, बन रहा है, अभी रिपोर्ट में आया बन रहा है। दैट इज पावर बीइंग रिलीज्ड। बाइबल में अब लोग बोलेंगे यीशु तो प्रार्थना करता तो एकदम हो जाता था, हर बार ऐसा नहीं हुआ। एक अंधा व्यक्ति था, यीशु ने उसके लिए प्रार्थना करी, मिट्टी लगाई उसकी आंखों पे, थूका। कई बारी मेरा मन करता है कि अपोस्टल जी प्रार्थना करें, तो मिट्टी उसके बाद उसकी आंख में लगाई और वो क्या कह रहा है, मुझे लोग कैसे दिखाई दे रहे हैं, पेड़ों की तरह चलते हुए। That means his vision was not fully restored. So Jesus prayed again. If the Son of God has to pray 2 times, we can pray multiple times. Understand, many times it's like radiation. You are radiating the glory of the Son of God through you. Christ who lives in you. लोग क्या करते हैं, डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, रेडिएशन में आना है आपको, 6 सिटिंग, 15 सिटिंग, 18 सिटिंग। वहाँ तो लोग जाते हैं, यहाँ सोचते हैं 1 सिटिंग कुछ भी नहीं हुआ। अरे हो रहा है बहुत कुछ अंदर ही अंदर, आपको पता नहीं चल रहा। सेलुलर लेवल में चेंज शुरू हो जाता है। यीशु ने जब उस पेड़ को श्राप दिया, दैट्स अथॉरिटी। पेड़ जड़ से सूखने लगा, मगर बाहर की आंखों में तो पेड़ वैसे ही दिख रहा है। एक ट्यूमर है, प्रार्थना हुई, अरे ट्यूमर तो वैसे ही कुछ नहीं, अरे अंदर से मरना, कट हो कट। द ट्यूमर हैज बीन कट फ्रॉम द लाइफ सोर्स, द कैंसर हैज बीन कट फ्रॉम द लाइफ सोर्स। कट गया, जड़ से कट चुका है, अब सूख जाएगा थोड़े समय में, मगर उस समय में जब तक नहीं सूखता, विश्वास बनाए रखो। So Peter and the disciples were astonished. वो Jesus was not astonished. नहीं कहता यार ये इसीलिए तो करा था श्राप, बड़ी बात क्या है। Jesus was not. Jesus ने कहा होए ये पेड़ सूख गया, पतरस। एक बार जब प्रार्थना होती है, पकड़ लो, टाइम स्टैंप कर लो। एक ब्लाइंड व्यक्ति, मुझे नहीं पता कहाँ से आया था, झारखंड से आया था, कहाँ से आया था, उसने टेस्टमनी देखी थी जो यहाँ पे एक ब्लाइंड बंदा हील हुआ। वो ब्लाइंड लड़का किसी को बोल के उसने कहा मुझे ट्रेन में चढ़ा दो, मुझे एफओएल जाना है। He came with that faith. What was the action of faith? He came alone being blind. अकेला आया, बाहर से वॉलंटियर्स उसको पकड़ के ला रहे, अंदर आँख पूरी वाइट, दूध की तरह सफेद है आंखें, आगे काले के बीच में। कह रहा मैं चंगा होने आया हूं, आजा। कोई नहीं था, प्रार्थना करी, आंखें दोनों खुल गई, देखने लगा, चलता हुआ गया है बाहर। Do you have a picture or a video of them? So what am I saying? Faith connects you to the power of God. Just because God has power does not mean you'll get your miracle. केवल इस वजह से कि परमेश्वर के पास सामर्थ है, and hear this, Jesus will never do anything to prove that he is a healer. Because Herod wanted him to prove, दिखा कुछ। यीशु ने कहा तुझे कुछ नहीं दिखाऊंगा मैं। जो कहते हैं दिखा, मैं जाता हूं इस चर्च में देखने के लिए, देखता हूं कुछ होता है, उनको कुछ नहीं मिलता। आज भी अगर ऐसे आए हो तो बोल रहा हूं वैसे ही जाओगे जैसे आए हो, मगर अगर नम्रता से यीशु को बोलते हो प्रभु मुझ पर दया कर, मैं तेरे घर में आया हूं, उसके पास आते हो तो उसका सामर्थ्य आपके जीवन में कार्य करेगा। मगर ट्राई करने आए हो, हीलिंग इज नॉट ट्राइड, यू हैव टू बिलीव। ओके, ठीक है। एक परमेश्वर के दास हैं, मैं उनके बारे में पढ़ा था, एक बहुत बड़ा रिवाइवल वो लेकर आए, बहुत हीलिंग्स उनके द्वारा हुई। मैंने कहा प्रभु क्या चमत्कार है, क्या मतलब सीक्रेट था। तो जब मैंने पढ़ा तब मुझे पता चला, मैं सो रहा था एक दिन और सोते सोते मेरे कान में एक आवाज आई, परसिस्टेंट फेथ, लाइक समबडी सेड ऑडिबली, परसिस्टेंट फेथ। मैं उठा, जब मैंने उनका पढ़ा
आप ध्यान से सुनो, जितने लोग ये बात सुन रहे हैं। अभी अगर कुछ नहीं सुना तो ये सुनो, अपने रिश्तेदारों को बताना, क्योंकि ये आपको जीवित रखेगी ये बात। अगर कोई बीमार है जो यहां आया है, तो अंगीकार नहीं बदलना और आना नहीं छोड़ना। चंगे होने के बाद तो आना ही है, मगर जब तक चंगाई पूरी ना मिले आते रहना है। क्योंकि हर बार जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में हम ऐसे आते हैं, इट्स लाइक गॉड्स कॉन्संट्रेटेड प्रेजेंस इज देयर। जब हम साथ मिलते हैं, इट्स लाइक क्लस्टर, इट्स लाइक अ प्रेजेंस ऑफ हिज क्लस्टर कम्स टुगेदर। इट्स लाइक कि जैसे लोगों के ऊपर एक लेंस होता है ना, लेंस जो सूरज की रोशनी एक जगह में फोकस करती है। एक बार प्रार्थना करा के नहीं 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 बोलो, जब तक वो बोलो रेडिएशन चल रही है मेरी, आत्मिक रेडिएशन, आत्मिक रेडिएशन थेरेपी है। ओके सो जब मैंने इनका पढ़ा तो कई बार ऐसा होता था कि वो हाथ रखते थे, प्रार्थना करते थे, कुछ भी नहीं होता था। कैंसर कुछ नहीं हुआ, गया डॉक्टर के पास, कुछ चेंज नहीं, और हालत खराब हो गई। फिर वो कहते रहे, दोबारा प्रार्थना करते रहे, दोबारा प्रार्थना करते रहे, दोबारा प्रार्थना करते थे। ये वो बच्चा है जो अंधा था। अकेले आया, कोई सर्विस नहीं है, वीकडे है, बीच का दिन है। देख सकते हैं आप उसकी आंखें, 4। आप कितनी उंगलियां? 2। आप कितनी उंगलियां? फीवर हुआ और उसकी आंखें चली गई जब वो छोटा बच्चा था। और पकड़कर उसको लेके आए थे, और हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, वो पैदल चलता हुआ वापस जा रहा है। मैंने उसको कहा मेरे पीछे पीछे चल, मैं चल रहा हूँ, मेरे पीछे चल, पीछे पीछे चलने लगा। विश्वास आपको परमेश्वर की सामर्थ्य के साथ जोड़ देता है। यीशु ने कहा लेट इट बी डन अनटू यू एज पर योर फेथ, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे साथ हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट यू बिलीव। अरे अब तो बुढ़ापा है, अब तो ऐसे ही दर्द रहेगा, तो रहेगा, बिकॉज लेट इट बी डन अनटू यू, क्योंकि जैसा तेरा विश्वास, यीशु ने कहा, वैसा ही तेरे साथ हो। मगर अगर आप कहो अरे अगर मूसा 120 साल का होकर पहाड़ चढ़ सकता है और वो पुराने नियम में था और बेटा नहीं था, मैं नए नियम में, वो नौकर था, मैं बेटा हूँ, नए नियम में हूँ, बढ़िया प्रतिज्ञाएं हैं, लहू बहाया जा चुका है, आत्मा मेरे अंदर रहता है, अब मैं निज संतान हूं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता ये? आमीन। तो फिर मैंने उन्होंने एक टीम तैयार करी, और ऐसी एक टीम जल्दी हम लोग यहाँ पे तैयार करेंगे, उनको मैं ट्रेनिंग दूंगा। वो जाके छोड़ते नहीं थे जब तक बीमार चंगा ना हो जाए, चाहे 50 बार 100 बार प्रार्थना करनी पड़े। मगर कई बारी क्या होता है, जो बीमार होता है ना, 2-3 बार प्रार्थना करी, वो कहते हैं अरे कुछ हो नहीं रहा, रहने दो, मत बोलो उन्हें आने के लिए प्रार्थना के लिए, या हम संडे नहीं जाएंगे, कुछ नहीं हुआ। पहले गिव अप कर दिया, बहुत जल्दी गिव अप कर दिया। यहाँ पर एक आज मैं बस आपको ये गवाहियाँ इसलिए बता रहा हूँ कि आपका हार्ट, यहाँ पे आदित्य है, आदित्य की मम्मा भी आती हैं यहाँ पे। आदित्य को जब लेकर आए तो पैरालाइज था, वो व्हीलचेयर में लेकर आए, वो ऐसा था बिल्कुल जैसे कोई मूवमेंट नहीं। उसके लिए मैं और पास्टर मोनिका गए, हमने प्रार्थना करी, वी रिलीज द पावर, देयर वाज नो चेंज, नो चेंज। ही वेंट, दे टुक हिम बैक इन द व्हीलचेयर, लाइक वैसे ही ले गए व्हीलचेयर में। तीसरे हफ्ते आदित्य मम्मी के साथ चल के आ रहा है कलीसिया में। That's our God। अपने मुंह के अंगीकार को थामे रहे, गिव अप नहीं करना है। सिकनेस इज अ बैटल, चंगाई एक युद्ध है। आमीन। सो याद रखो, आज आपको एक क्रैश कोर्स दे रहा हूं मैं, ओके? जब आप बीमार के लिए प्रार्थना करते हो तो सामर्थ तीसरे स्वर्ग से नहीं आती। यू हैव टू बिलीव दैट क्राइस्ट हु लिव्स इन यू, आपके अंदर से सामर्थ बहे। रिलीज द पावर इन योर, वेयर एवर द इंटेंशन गोज द पावर फ्लोज। ओके? तो जब आप हाथ रखते हो, वो देखो कि सामर्थ आपसे निकलकर उनके शरीर में जा रहा है। So many times it has happened. I've prayed for people. There's no change at that time. They come back 1 week, the tumor is gone, ears have opened, eyes have opened.
What short circuits the power? अब मैं आपको ये बताता हूँ, लोग कहते हैं कि यीशु मसीह तो प्रार्थना करता था एकदम हो जाता, हमारे साथ क्यों नहीं था? क्योंकि बहुत सारे रीजन है उसमें. पहली चीज, जीसस was living an offense-free life. It's our heart that stops the power of God. किसी से ऑफेंस आ गया, कड़वापन आ गया, पावर टक, जो तार बह रही थी वो हट गई. आपने देखा है फिजिक्स में हम बनाते थे वो कनेक्टर्स, ए बी कनेक्ट होता है, तब पावर बहती है. पावर ऊपर आ गई. क्यों? कड़वाहट अंदर आ गई. लव ऑफ मनी, एम्बिशन, ऑल ऑफ देयर कैन बी मेनी थिंग्स. छोटी छोटी चीजें, कनेक्शन, so the power stops flowing. कई एक ऐसी गाड़ियां हैं चली नहीं बहुत समय से, आप उन्हें स्टार्ट करोगे चलेगी नहीं. आप खोलो बोनट, केवल जो उसकी बैटरी है उसमें थोड़ा धूल जमी है, जस्ट धूल हटाओ, अंदर जाओ, इग्निशन ऑन करो, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी. छोटी सी धूल. इट्स द सेम थिंग. इट्स नॉट गॉड. मेनी टाइम्स when I have prayed for people and they have not been healed, I know it's not God, it's me. Jesus was guarding his heart perfectly. यीशु मसीह अपने दिल को, उसके अंदर कोई नफरत नहीं थी किसी के लिए, उसके अंदर कोई वो बुरा नहीं मानता था, अपने अंदर कड़वाहट लेकर नहीं बैठा हुआ था. Because do you know, in a bitter heart faith will not flow. That's what the Bible says. Grace will be choked in a bitter heart. Condemnation. जब कभी मैं पर्सनली बीमार पड़ा हूं, या दो ही कारण हैं, या तो मैंने अपने शरीर का देखभाल नहीं किया, मैं सोया नहीं, कई रातें हो गई सोया नहीं, या दूसरा कॉन्डमनेशन, दोष आने दिया अपने ऊपर. मैं शायद ज्यादा नहीं कर रहा प्रभु के लिए, देखो प्रभु और करना है, दोष भाव आ गया. The more we can guard our heart well, the more we can become good conductors of the power of God. Pride can hinder the power of pride. I am somebody now. No, it's his power, it's not our power. उसकी सामर्थ्य है, हमारी नहीं है. हम तो बस तार हैं. बोलो, हम तो तार हैं. हम तो पेंट ब्रश हैं. कोई पेंटिंग देख के बोलता है वाह क्या पेंट ब्रश है. No, it's the painter. You are the vessel. He's the one who flows through you. Jesus said, the Father who lives in me, he does the work. जो पिता मेरे अंदर वास करता है वो कार्यों को करता है. Amen. एक और चीज लास्ट में आपको बताऊंगा. जब भी यीशु ने किसी के लिए पर्सनली प्रार्थना करी, उसने लोगों से एक सवाल पूछा, क्या तुम ये विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूं? बोला, why? Because that matters. And those people, उन लोगों के पास ये रेवलेशन नहीं था, ये प्रकाशन नहीं था कि यीशु परमेश्वर है देह में. उन लोगों के लिए तो वो एक परमेश्वर का दास था, एक नबी था, एक प्रॉफिट था. So if you despise a vessel, the power will never flow from that vessel. जिस परमेश्वर का जो दास, जो पात्र है, अगर आप उसको तुच्छ जानते हो तो कभी भी सामर्थ उसके द्वारा नहीं बहेगी, चाहे प्रभु ने उसको कुछ भी रीति से अभिषेक किया. इसीलिए आप उन चर्चेस की हालत देख लो, लोगों की बैंड बजी है जो अपने अगुवे का आदर नहीं करते. क्योंकि जिस अगुवे को परमेश्वर ने अभिषेक किया है उनको चराने के लिए, वो उससे कुछ ग्रहण नहीं कर सकते. मैं आपको एक बात बताता हूं. ओके, मरकुस 6:2-6. ठीक है, हालेलुया. मरकुस 6:2-6. शब्द के दिन वो आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहां से आई? यह कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसे सामर्थ के काम इसके हाथ से प्रकट होते हैं? अब देखो, they saw incredible wisdom, they saw power flowing his life. Was that a good thing or a bad thing? अच्छी चीज थी, बुरी चीज थी? But they got offended from Jesus. I don't understand. All right. क्या ये वही बड़ा ही नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शमौन का भाई है? They are like,
Where did this man get this power and wisdom? Because इसको तो हम जानते हैं, अरे ये तो हमारे गली का बंदा है, गली का बच्चा, गुल्ली डंडा खेलता था हमारी गली में। क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में क्या किया? ठोकर खाई। इंग्लिश बाइबल सेज they were offended. They were offended. They became offended at Jesus. उसको क्या करने लगे? तुच्छ कहने लगे। अरे ये तो बचपन से जानते हैं इसको, अरे हमारे तो एरिया का है ये, अरे बचपन से बड़ा होते हुए देखा, हमारे सामने घूमता था कच्छा पहन के। क्योंकि वो उस परमेश्वर के पात्र का, जिसको परमेश्वर ने अभिषेक किया था, Acts 10:38, God anointed Jesus of Nazareth, because now they are despising the vessel, they cannot receive from the vessel. क्योंकि वो उस बर्तन को तुच्छ जान रहे हैं। आज क्या होता है, लोग किससे देखते हैं? आंखों देखा। किसी को पहले देखेंगे, पहले स्कैन करेंगे, ये परमेश्वर का दास दिखता है कि नहीं। अरे बाहर दिखने से कुछ नहीं होता है, बाहर कपड़ों से कुछ नहीं होता है, बंद कमरे में जो उसका जीवन है वो आप नहीं जानते। आमेन। ये इसके विषय में तो यीशु ने उनसे कहा, अब देखो व्हाट इज जीसस सेइंग टू द ऑफेंस। यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ कहीं भी निरादर नहीं होता। इसे 3 जगह, अपने देश में, अपने एरिया में, अपने कुटुंब में, अपने परिवार में और अपने घर में, उसको छोड़कर उसका कहीं निरादर। व्हाट इज जीसस डिजर्निंग? वो क्या कह रहे हैं? क्या उन्होंने गाली दी यीशु मसीह को? मुझे बताओ, गाली दी? बताओ, गाली दी? क्या कुछ गलत कहा, श्राप दिया, क्या बोला? अरे इसको तो जानते हैं हम। What is Jesus taking it as? Dishonor. What is Jesus discerning? Dishonor. He said a prophet is not without honor. He's like, these guys are dishonoring me. आगे देखो, और कहीं भी नहीं रहा। आप जानते हैं कई बारी सबसे मुश्किल आपके अपने लोग होते हैं चंगाई करने के लिए, प्रभु के काम करने के लिए, आपको तुच्छ जानते हैं क्योंकि आपको शरीर से देखते हैं। अरे ये इसको तो हम जानते हैं बचपन से, ये तो हमारा भाई है, ये तो हमारी बहन है, ये तो हमारा बेटा है, ये तो हमारे पापा है। But when you have to receive a man of God or a vessel of God, you have to receive them. यीशु ने कहा, जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करेगा तो भविष्यद्वक्ता का रिवॉर्ड। You have to receive a prophet as a prophet. To receive a righteous man as a righteous man, not as your relative. अरे तो हमारा भाई है। You have to understand, that's what they are saying. यहाँ पे वो यही कह रहे हैं, तो भाई है हमारा, तो जानते हैं हम, इसकी बहनों को जानते हैं, तो दोस्त था हमारा बचपन से। Now look what happens. वह वहां कोई सामर्थ का काम ना कर सका। कौन न कर सका वहां कोई सामर्थ का काम? प्रभु यीशु मसीह, जिसके अंदर परमेश्वर की संपूर्णता वास करती है। क्यों? क्योंकि उसको तुच्छ जाना गया अपने ही लोगों के द्वारा। मैं यूरोप में था, यूरोप में मैंने लोगों को बहुत डांट लगाई। वहां पे अगुओं का कोई आदर नहीं। मैंने कहा अगर तुम अपने अगुए का आदर नहीं करोगे तो भूल जाओ कि तुम्हारे जीवन में कुछ होगा, क्योंकि जिन हाथों को परमेश्वर ने अभिषेक किया तुम्हें खिलाने के लिए, अगर तुम उनको तुच्छ जानते हो तो ग्रहण नहीं कर सकते उनसे कुछ भी। मगर याद रखना, आप सारी गवाहियां ध्यान से सुनना घर जाके, आप उन सारी गवाहियों में देखोगे वो लोग बड़े एक्सपेक्टेशन के साथ आए, उम्मीद के साथ आए। तभी एक व्यक्ति उम्मीद करता है, जहां आदर होता है वहां उम्मीद होती है। जहां लोग एक कंपल्शन की तरह आते हैं, चर्च है भाई चलते हैं, वहां पे आप देखोगे प्रभु का कोई आत्मा का काम नहीं। सेम गाने लोग गा रहे हैं, सेम वचन से प्रचार होता है, आत्मा नहीं मूव करता, बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ ऑनर। वह वहां सामर्थ का काम ना कर सका। ये नहीं उसने नहीं किया, ना कर सका। ही कुड नॉट, नॉट दैट ही डिड नॉट, ही कुड नॉट, ही वॉन्टेड टू, ही वॉन्टेड टू। They were familiar
Familiarity was taken as dishonor. अरे हम तो जानते हैं इस बंदे को. How God anointed Jesus of Nazareth with Holy Ghost and with power. अरे हम तो जानते हैं, इसकी बहनों को जानते हैं, इसके भाई को जानते हैं. Dishonor. आपको क्यों लगता है वो जो माँ आई जो मैंने बताया, उसने क्या बोला? उसने आप एक वचन बोल दो. Why? Because of honor. वह वहां सामर्थ का काम न कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ. He was astonished. He marveled at their unbelief. Where there is dishonor, there is unbelief. And where there is unbelief, even if Jesus wanted to do it, यद्यपि यीशु भी करना चाहता था, तो भी सामर्थ के काम नहीं कर सका. मैं आपको बता रहा हूं, हम लोग जैसे अब मीटिंग्स कर रहे हैं, अलग गांव में जा रहे हैं, शहरों में जा रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं इतनी एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं. वो आते हैं टक 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 प्रभु का आत्मा काम करने जाते हैं, बिकॉज दे कनेक्ट विद द पावर ऑफ गॉड. मगर अगर आप, और आपको पता भी नहीं चलेगा, इट्स अ स्विच इन योर हार्ट, यू विल बिकम कैजुअल. आप कलीसी आ रहे हो हर संडे, आपको पता है आप क्या होता है, आप कैजुअल, आपके हार्ट में कैजुअलनेस आ जाएगी. आप बैठ जाओ, हाँ ठीक है, 4 गाने गाएंगे, 4 फास्ट गाने गाएंगे, 2 स्लो गाने गाएंगे. That's it. What will happen? Even if the power has to flow, there will be no flow. हर एक घोषणाएं जो इस जगह से करी जाती हैं, अगर आप उन पर अड़िग हो जाओ और खड़े हो जाओ, death cannot touch you in Jesus' name. Amen. I declare no one will die before your time in the name of Lord Jesus Christ of Nazareth. मैं ये घोषणा करता हूँ, इस जगह जितने लोग बैठे हैं, जो अभी हमें देख रहे हैं, जो विश्वास से हमारे साथ जुड़े हैं, एक व्यक्ति की भी आकस्मिक मृत्यु नहीं होगी यीशु के नाम में. वचन में लिखा है, मैं मरूंगा नहीं वरन जीऊंगा और परमेश्वर के महान कामों का वर्णन करता रहूंगा. मैं घोषणा करता हूं, आप मरोगे नहीं वरन जियोगे और परमेश्वर के महान कार्यों का वर्णन करते रहोगे यीशु के नाम में. हालेलुया. अभी समय है, हम लोग प्रार्थना करेंगे. ये अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस है.